मध्य एशिया के अंतहीन घास के मैदानों में जहां क्षितिज धरती से मिलकर एक रहस्यमयी रेखा बनाता है, वहां सदियों से एक प्राचीन जीव अपनी मौन कहानी जी रहा है। साइगा एंटीलोप। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर हिमयुग की ठंडी सांस बहती थी, जब बर्फीली हवाएं मैदानों को ढक लेती थीं, तब भी ये जीव जीवित था। लाखों वर्ष पहले जन्मा ये प्राणी समय के थपेड़ों से गुजरता हुआ आज तक पहुंचा है, मानो इतिहास की किसी भूली हुई किताब का चलता फिरता पन्ना हो। उसकी सबसे रहस्यमयी पहचान है उसकी बड़ी, फूली हुई और झुकी हुई नाक। पहली नजर में ये अजीब लगती है, पर प्रकृति ने इसे यूं ही नहीं बनाया। जब रेगिस्तानी हवाएं धूल उड़ाती हैं, तो यही नाक उस धूल को छान लेती है। जब सर्दियों की बर्फीली हवा फेफड़ों को जमा देने की कोशिश करती है, तो यही नाक उसे गर्म कर देती है, मानो उसके चेहरे पर कोई प्राकृतिक ढाल हो जो उसे कठोर संसार से बचाती हो। विस्तृत स्टेपी के मैदानों में ये अकेला नहीं चलता। हजारों की संख्या में जब सैगा एक साथ दौड़ते हैं, तो धरती कांप उठती है। उनकी टापों से उठती धूल सूर्यास्त की रोशनी में सुनहरी आभा बन जाती है। वे प्रवासी हैं, मौसम के साथ चलने वाले यात्री जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सर्दियों के शांत और कठोर मौसम में इनके जीवन का एक और अध्याय खुलता है। नर अपने मुड़े हुए पारदर्शी सींगों के साथ आपस में संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का होता है। 5 महीने बाद खुले मैदानों में एक नया जीवन जन्म लेता है। नवजात शावक कुछ ही घंटों में खड़े होकर चलने लगता है, जैसे उसे भी इस कठोर दुनिया के नियम पहले से मालूम हो। परंतु इस प्राचीन जीव की कहानी केवल रहस्य और सौंदर्य की नहीं है। घास के मैदानों में मंडराते भीरिये उसके प्राकृतिक शत्रु हैं, पर असली खतरा अदृश्य है। मानव लालच, अवैध शिकार, बदलती जलवायु और फैलती बीमारियां। कभी लाखों की संख्या में दौड़ने वाला ये झुंड अब सिमटता जा रहा है। फिर भी जब सूर्य की पहली किरण स्टेपी पर पड़ती है और दूर क्षितिज पर एक साइगा की परछाई उभरती है, तो लगता है जैसे हिमयुग की कोई आत्मा अब भी जीवित है। ये केवल एक मृग नहीं, बल्कि समय का प्रहरी है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति